फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, इस चैप्टर में हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। फिर जो ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम, मिनिमम, इन चीज़ों का हम मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, आपको स्टेप्स फॉलो करने और क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, कुछ क्वेश्चंस में दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा। उन क्वेश्चंस में सबसे पहले ये फंक्शन आपको बनाना है, इस स्टेप तक पहुंचना है, फिर बाकी के स्टेप होंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम समझ जाएंगे। तो फिलहाल हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपको एक फंक्शन यानी कि कुछ एक्स में कुछ गिवन है कि वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, कुछ भी गिवन है, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, या फिर वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर, मतलब कुछ आपको एक्स वाई इक्वल्स टू में या फिर एफ इक्वल्स टू में, कुछ भी नाम हो सकता है, एफ इक्वल्स टू में आपको कोई चीज़ एक्स में गिवन है और आपसे पूछा गया है मैक्सिमा, फाइंड मैक्सिमा पॉइंट्स एंड मिनिमा पॉइंट्स। टर्मोलॉजीज ध्यान से सुन लेना, मैक्सिमा पॉइंट्स एंड मिनिमा पॉइंट्स, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। कितनी टर्म आ गई? 4, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमम, मिनिमम। इन चारों में से अगर एक भी वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने सारे। सबसे पहले आप करोगे जो भी आपको दिया हुआ है एक्स में उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसको पुट करोगे इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 पुट करके वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। पहले हम 3 स्टेप एक क्वेश्चन के हेल्प से समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा एंड द कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस एक क्वेश्चन में चारों टर्म्स यूज़ करी हुई हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में चारों टर्म्स यूज़ करें, कोई एक भी हो सकती है, कोई दो भी दिखाई दे सकती है आपको, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये क्वेश्चन यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मिनिमा एंड द कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एफ एक्स दिया हुआ है, मैंने इसे रिपीट करके लिखा है। पहला स्टेप उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, स्टेप 1 डिफरेंशिएशन करनी है। आपने डिफरेंशिएशन सबको करनी आनी चाहिए अब तक की वीडियो में। माइनस एक्स क्यूब का, अब देखो मैं एक एक स्टेप करके नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट बताऊंगी। पावर का होगा 3x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 12 कांस्टेंट है, 12 बाहर, एक्स स्क्वेयर का होगा 2x, तो 12 दूनी 24, एक्स 5 कांस्टेंट था तो उसका हो गया 0। नेक्स्ट स्टेप में डी एफ बाई डी एक्स को पुट करोगे 0, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर उसको इक्वल्स टू 0 निकल पे पुट करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो भी आया है आपकी डिफरेंशिएशन, इसको 0 पुट करोगे तो माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 24x इक्वल्स टू 0। अब आपको निकालनी है बेटा x की वैल्यू, तो आपने क्या किया, माइनस 3x को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की क्या क्या वैल्यू निकलेंगी? देखो ये प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो अगर माइनस 3x इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू निकलेगी 0, और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 होगा तो x की वैल्यू निकलेगी 8, ठीक है। वैसे देखो इसमें कांस्टेंट नहीं है, बाकी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स आप ऐसे निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस c की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि c है ही नहीं तो 0 है। तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो भी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 0,8। बाकी इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सीधा दिख रहा है, 3x कॉमन ले लो। अब अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो या तो ये 0, देखो ये काम करते हो ना आप, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आया, तो या तो x की वैल्यू 2 या x की वैल्यू 4, क्योंकि एक बार आप x माइनस 2 को 0 पुट करोगे, एक बार x माइनस 4 को, तो x की वैल्यू 2 और 4, ऐसे ही एक बार इसको 0 पुट करोगे, एक बार इसको, तो ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 0,8। तो ये आ गया आपके स्टेप नंबर 3 तक, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बेटा नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आप डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालो, स्टेप नंबर 4। और फिफ्थ स्टेप कहता है कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालो उन एक्स पे जो आपने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया है। देखो स्टेप नंबर 4 फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, स्टेप नंबर 5 फाइंड डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एट द वैल्यूज ऑफ एक्स फाउंड इन स्टेप नंबर 3। तो ये आपका
डी एफ बाई डी एक्स, ऑब्वियसली बेटा डी स्क्र एफ अपॉन डी एक्स स्क्र आप कहाँ से निकालोगे, डी एफ बाई डी एक्स से। सबसे देखो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसको इक्वल्स टू 0, फिर एक्स की वैल्यू, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्र का होगा 2x, तो 3 दूनी 6x, एक्स का हो जाएगा 1, 24 कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये -6x + 24। अब स्टेप नंबर 4 ये हो गया। स्टेप नंबर 5 कहता है कि इस चीज़ की वैल्यू निकालो कौन कौन से पॉइंट पे, x = 0 पे और x = 8 पे। तो एक बार आप इसमें x = 0 पुट करोगे, तो x = 0 पुट करोगे तो ये 0, 6 × 0 0 + 24 दैट इज़ 24। एक बार पुट करोगे बेटा यहाँ x = 8, तो 6 × 48 -48 + 24, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 8 रख दो, ठीक है। जहाँ नहीं है उसे एज इट इज़ लिखो, ठीक है। तो ये आ गया -24, ठीक है। अब आपका कहाँ तक हो गया, स्टेप नंबर 5 तक हो गया कि एक की वैल्यू आई 24, एक की वैल्यू आई -24। स्टेप नंबर 6 डिसाइड करता है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। जिस पॉइंट को रखने पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आई उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। थोड़ा सा उल्टा है कि पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देखो यहाँ पॉजिटिव है कौन से पॉइंट पे, x = 0। तो आपका जो x = 0 है ना, ये क्या आता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ना ये होते हैं जो या इस स्टेप में निकालते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। बेटा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें 2 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट आएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो। ऐसा नहीं होता कि एक मिनिमा होगा एक मैक्सिमा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये भी हो सकता है कि दोनों ही मिनिमा आ जाए, मैक्सिमा आए ही ना, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में एक ये, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो x = 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और 8 पे नेगेटिव आ रहा है तो x = 8 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। बेटा लास्ट स्टेप जो पीछे है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है उस पर मिनिमम वैल्यू होती है और जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उस पर मैक्सिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम निकालोगे कैसे, फिर से उस x की वैल्यू जो बिल्कुल शुरू में आपको फंक्शन दिया हुआ था इसमें पुट कर दो, ठीक है। यानी कि बिल्कुल शुरू में क्या दिया था आपको, बिल्कुल शुरू में दिया हुआ था आपको ये -x³ + 12x² - 5। आपने इतना कुछ करने के बाद आपको ये पता चला कि अगर आप x को 0 रखोगे तो आपके पास कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और अगर आप x को 8 रखोगे तो आपके पास आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा पे आती है बेटा इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे आती है मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लास्ट स्टेप में जब आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रखोगे, निकालोगे, तो जो 0 है उसे यहाँ फिर से पुट करो, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। 8 को रखो फंक्शन में तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 255, ठीक है। यही इस वीडियो में हमने सिर्फ क्वेश्चन करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में मीनिंग समझेंगे और 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है।